तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, जो कि एक एक आच्छादक से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भाई सबसे पहले हमसे पूछा है कि एफ सच दैट आर से आर में जो एफ एक्स है वो 10x दिया है। ठीक है ना, और कहा है कि एफ इनवर्स वन की वैल्यू बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई जो एफ इनवर्स वन ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई हमें टेन इनवर्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, भाई पहले एफ इनवर्स कैसे निकलता है वो हम जानते हैं कि एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है। भाई एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको जो है, देखिए, तो देखिए इसमें अगर हम लिखते हैं एफ इनवर्स वन, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई जो वन होता है वो अपने लिए अगर टेन, देखिए आर से आर में सबसे पहले तो ये देखिए भाई ये क्या है, एक एक ही अच्छा तक होगा तभी टेन इनवर्स निकलता है। ठीक है, तभी इनवर्स निकलेगा इसका। ठीक, और हम जानते हैं भाई इसका जो परिसर होता है, यानी इसका जो रेंज और परिसर होता है टेन इनवर्स का, वो -π/2 से +π/2 होता है ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक, तो आप यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिए कि आर से आर में यदि ये आता है तो आपको इसका जो आंसर है वो क्या देना है, ये वाला देना है। यानी कि यहाँ पे वन देखिए, वन मतलब कि टेन इनवर्स जो वन लिखा है, मतलब ये वन कितने डिग्री की वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, तो भाई ये जो वन वैल्यू होती है ये आप ध्यान से देखेंगे तो π/4 की वैल्यू होती है। तो ये तो आंसर इसका हो ही सकता था। लेकिन अगर हम देखिए 180 इसमें बढ़ाते जाएँ इस तरह से, है ना, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन पाई, मतलब यहाँ पे एन बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर। तो अगर आप यहाँ से इसमें -1 रखते हैं या +1 रखते हैं तो जो आंसर बनेगा वो भी क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो है π/4 के ही बराबर बनेगा। जैसे इसमें -1 रखेंगे तो आपका माइनस का क्या आएगा भाई, 3π/4 आएगा। ठीक है, जो कि 135 हो जाएगा, माइनस का 135। तो माइनस का 135 बन जाएगा, कब बनेगा वो भी, जब यहाँ पे जो है बन दिया है। ठीक है, तो माइनस का 135 भी बन सकता है इस पर। ठीक है ना, तो इस तरह से देखें तो भाई इसका जो आंसर है ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस π/4 एन बिलोंग्स टू जेड। इस तरह से इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा है सामने, इसमें लिखा है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित क्या एक फलन है। ठीक है, एफ एक्स बराबर 1/x। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसमें जो एफ है वो एक एक ही आच्छादक है या एक एक ही आच्छादक है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो भाई ये जो होता है, ये देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ये आर है और ये भी आर है। ठीक है, आर का मतलब जानते हैं आप, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या, मतलब यहाँ पे जीरो भी है, बटे वाली, माइनस वाली, सब तरह की संख्या इसमें होंगी। तो अगर हम इसमें वैल्यू निकाल दें, मान ली मैंने 2 रखा, अगर इसमें हम 2 रखते हैं, 2 तो क्या बनेगा इसका 1/2 बनेगा। ठीक है, 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, मतलब इमेज तो बन रही है इसकी। एक एक ही होने के लिए तरीका क्या होता है भाई, ये एक एक इमेज देना चाहिए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आर के अंदर जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, अब इन्होंने अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि x नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में अपन जीरो रखते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जीरो इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं लिखा है, इसलिए जीरो की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा भाई, क्योंकि देखिए 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी इमेज बनने लगे तो समझ लो ये परिभाषित नहीं है, ये एफ कैसा है यहाँ पे, परिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो इसको चेंज कर देते, चेंज करने का मतलब अगर ये जो इमेज है वो एन से आर में जा रही होती, ठीक है, एन से आर में, या इसको ये इस तरह से भी लिख सकते थे कि प्लस आर प्लस, मतलब कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं धनात्मक वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, तो इस तरह का अगर ये करते तो फिर हम इसको कहीं ना कहीं एक एक ही आच्छादक कह देते। ठीक है ना, इसको हम क्या कह देते, एक एक ही आच्छादक दोनों ही कह देते। ठीक है ना, क्योंकि एक एक ही आच्छादक फिर हो जाता। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रख कर देखते, माइनस वाली प्लस वाली कोई भी रखते तो अलग अलग इमेज मिलती, इसलिए एक एक ही हो जाता और कोई भी अवयव यहाँ पे खाली भी नहीं रहता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये आच्छादक भी हो जाता। ठीक, तो इस तरह से मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक एक ही आच्छादक बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपको एक फलन दिए, दो फलन दिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसके बाद आपको फिर दिया है इन्होंने जी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, दोनों आर से आर में जा रहे हैं, बस आपको गॉप यहाँ पे निकाल के बताना है। तो भाई हम जानते हैं गॉप किस तरह से निकालते हैं, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जी एफ एक्स, ऐसे ही लिखते हैं। देखिए इसके बाद इसमें जब आप मान रखेंगे तो पहले आप चाहें तो देखिए इसमें क्या कर लीजिए, जी का मान रख लीजिए। ठीक है,
या इसमें हम पहले फंक्शन में जमा देते हैं कि जी फंक्शन देखिए कौन सा है, तो ये आपका आंसर जी फंक्शन ही है। ठीक है, इसमें रख देते हैं, देखिए एफ एक्स रखा जाएगा इसमें, तो एफ एक्स अपॉन यहाँ भी देखिए एफ एक्स और इस पूरे का स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ा, देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या रखा सकती है इसमें, 3x² माइनस 5। और नीचे देखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ भी रख लीजिए, 3x² माइनस 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, ये आपने वैल्यू पुट कर दी है इसमें, और अब इसको हल करेंगे तो आप देखिए क्या आ जाएगा। ऊपर तो जो चल रहा है वो ठीक लिखा है, 3x² माइनस 5 अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 तिया 9 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 हो गया, माइनस का 2a भी लिखेंगे तो 5 15 15 दूनी 30, तो 30x² पीछे 1। तो इस तरह से देखिए आप आंसर मिला दीजिए 30x²। यहाँ पे देखिए माइनस का आ रहा है, तो माइनस का इसमें कहाँ है 30x², यहाँ दिया है देखिए, इसमें तो माइनस का 30x² दिया नहीं, कहीं इसमें प्लस का दिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि जेड से जेड में यानी पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी माइनस वाली प्लस वाली जो पूर्णांक संख्या होती हैं उनमें निम्नलिखित फलनों में से कौन सा एक एक ही आच्छादक फलन यहाँ पे है। अगर हम इसको देखें, देखिए तो x की घात 3 का मतलब क्या समझते हैं आप भाई। अगर मान लीजिए इसमें आप रखते हैं क्या 1, क्या रखते हैं 1, तो 1 रखने से क्या आएगा, देखिए इसका 1 आएगा। अगर रखते हैं -1, तो -1 रखने से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब ये है कि भाई अलग अलग इमेज आ रही हैं, अलग अलग नंबर रखेंगे, अलग अलग इमेज आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये कैसा है, एक एक ही तो हो जाएगा, यानी ये वाला एक एक ही तो है। लेकिन क्या अच्छा था कि चेक करिए एक बार और, देखिए अगर 2 रख के देखते हैं तो इसकी जो इमेज आई यानी इसका जो परिसर में आएगा वो क्या आएगा 8, -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, इस तरह से देखिए अवयव तो आ रहा है, लेकिन इसमें बीच के अवयव छूट रहे हैं, देखिए 6 7 5 ये सब छूट रहे हैं, मतलब ये आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, केवल एक एक ही है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा है एक एक ही और आच्छादक। सेकंड अगर चेक करते हैं देखिए x+2 के लिए, तो x+2 के लिए भी देखिए चाहो तो आप इस तरह से बनाकर देख सकते हैं। भाई आप इसमें बस मान लीजिए जेड से जेड में जा रहे हैं, ये भी जेड है और ये भी जेड है, तो जेड में आप मान लीजिए पहले रखते हैं 1, तो इसमें 1 रखेंगे तो आंसर क्या देगा आपको 3, तो एक इमेज ये बनेगी। फिर रख के देख लेते हैं आप एक बार -1, तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। 0 भी होता है, 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अलग अलग नंबर आ रहे हैं देखिए, -2 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, +2 रखते हैं इसमें तो आपका देखिए 4 हो जाएगा। मतलब आंसर सब आ रहा है, 0 1 2 3 4 सब आ रहा है, लेकिन आंसर सभी आ रहे हैं, माइनस के भी आएंगे प्लस के भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे और सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब ये एक एक ही तो है, एक एक ही है, लेकिन एक एक ही है साथ में ये आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक भी क्यों हो रहा है, देखिए इस मामले में मैंने लिखा 3, माइनस का 3 रखा, या -3 रखने से ये माइनस का क्या देगा 1, मतलब सारे आंसर आएंगे इसमें। इसलिए ये वाला फलन जो है ये एक एक ही भी है और ये आच्छादक भी फलन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि इसमें सारे इमेज भी अलग अलग बन रही हैं और कोई भी अवयव यहाँ पे ऐसा नहीं बच रहा है जो खाली हो। रेंज और परिसर, प्रांत और परिसर क्या आ रहा है, सहप्रांत और परिसर दोनों समान आ रहे हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, यानी फलन जो है आपका आर से आर में परिभाषित है। ठीक है, और कहा है कि एफ इनवर्स एक्स आपको ज्ञात करना है, तो एफ इनवर्स निकालना देखिए। तो हम जानते हैं कि जो एफ इनवर्स होता है वो कब निकलता है, जब ये एक एक ही और आच्छादक दोनों हो। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना, जब भी आपको इनवर्स पूछा जाए तो आपको क्या करना है, केवल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सामने एफ एक्स दिया हो कोई भी फलन, जैसे मान लीजिए अगर इस टाइप का कुछ दिया है ये, तो इसमें आपको केवल इसके सामने वाई मान लेना है, बस वाई मान लो इसको। इस तरह से कुछ भी अगर दिया है, मान लीजिए ए एक्स, ये जो भी, चलिए मान लीजिए 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया है तो आपको क्या करना है, केवल एक्स की वैल्यू बनाना है। तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, वाई, ये +5 इधर आ जाएगा, -5 जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई 2। तो ये जो आया है ये इन्वर्स आ गया। ठीक है, क्या आ गया ये इन्वर्स, है ना। इसको हम इन्वर्स कहते हैं। क्यों कह देते हैं भाई, क्योंकि एफ एक्स बराबर अगर हम वाई मानते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई बन जाती है। तो इसलिए ये भी तो क्या एक्स, ये भी तो इनवर्स में हो गया ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर एक्स में आंसर है तो आप एक्स में कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप अगर इसको वाई बराबर लिखते हैं एक्स की पावर क्यू +5 को, तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी,
वाई माइनस 5 अपोन में तो कुछ आएगा नहीं, बस इसके ऊपर पावर देखिए 3 थी, तो आप जब 3 पावर हटाएंगे उस पर क्या चढ़ेगा, घनमूल। और घनमूल को आप लिखने का तरीका क्या होता है आपके लिए, आप इसको पावर 1/3 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बाई था तो आप इसको एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये भी ऐसा भी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो दिया है इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत आसान है, बस याद करना, आप ये कंडीशन याद कर लो कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और जी एक फलन है जो बी से सी में जा रहा है, एक एक ही आच्छादक फलन है। जब ये दोनों एक एक ही आच्छादक हैं तो इसका मतलब है कि गोफ इनवर्स भी क्या होगा, एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। और इसका जो आंसर आता है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका अगर होल इनवर्स पूछा जाए तो ये बराबर होता है किसके भाई, ये बराबर होता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी कंडीशन है, ठीक है, ये याद रखिए आप। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है, क्या कहा है कि भाई मान लीजिए अगर ये इस तरह से r-3/5 को छोड़कर प्रांत बन रहा है और ये आपका रेंज बन रही है r, तो f(x) द्वारा परिभाषित है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि भाई इसका जो है एफ इनवर्स निकाल कर देखते हैं एक बार, ठीक है, कि इनमें से कौन सा आंसर सही आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इसका एफ इनवर्स निकालते हैं। तो हम जानते हैं भाई f(x) को हम क्या मान लेते हैं y, ठीक है, और यहाँ से आपको पता है कि भाई जो x की वैल्यू बनती है वो बन जाती है एफ इनवर्स y, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो पहले हम निकाल के देखते हैं इसका इन्वर्स। तो पहले आप y = 3x + 2 ऐसा लिखिए और इसके साथ में 5x - 3 लिखिए, ठीक, और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 माइनस ये हो जाएगा, देखिए 5xy - 3y = यहाँ बचेगा 3x + 2, ये तो एक गुणा कर दिया। अब इसके बाद आपको केवल x वाले पद को एक तरफ करना है, ठीक है, y वाले पद एक साइड कर लीजिए। तो देखिए तो हम यहाँ पे देखिए 5xy के पास लेकर आएंगे, देखिए 3x, तो -3x हो जाएगा। और ये जो y वाला है इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा +3y + 2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब जब यहाँ से आप देखिए कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा f(5y - 3) = 3y + 2। तो भाई ये पद इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ इनवर्स बन रहा है भाई, वो एफ इनवर्स क्या बन रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ इनवर्स x मान लीजिए, चलिए ना। तो ये जो बना वो क्या बना 5 सॉरी देखिए ऊपर क्या था 3y की जगह आप लिख दिया हमने x + 2 और अपोन में आ जाएगा 5x - 3, ये बना एफ इनवर्स x। तो क्या ये बिल्कुल जो है ना एफ एक्स जैसा हो गया कि नहीं, वो देखिए ज़रा ध्यान से, आप कहीं से बिल्कुल हो गया, देखिए बिल्कुल सेम मिल रहा है। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स एक्स बिल्कुल बराबर एफ एक्स के सामने आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है सॉरी, तो इसमें कहा गया है कि देखिए एक फलन है जो 0 से 1 से जाता है और किस में इनकी इमेज बनती है, 0 से 1 में ही बनती है, ठीक, क्लोज्ड इंटरवल। तो एफ एक्स बराबर ये फलन दिया है, एक बार x जो है ना यदि x परिमेय है और 1 - x यदि x अपरिमेय, एक बार परिमेय दे रहा है और एक बार अपरिमेय दे रहा है, ठीक है, दो कंडीशन के लिए है। तो मान लीजिए हम भाई एक एक करके कर लेते हैं। इसका फोप निकालना है, तो फोप निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसको सीधा सीधा क्या लिखेंगे आप, फोप जो x लिखते हैं, तो फोप यानी कि फोप और x, इसको लिखने का तरीका है कि आप सबसे पहले इसको क्या लिखिए, आप इसको लिखिए f और एफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे इसको फलन बनाकर, ठीक है ना, फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर मान लीजिए हम परिमेय के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले किसके लिए, परिमेय, तो परिमेय के लिए फलन कौन सा x है, यानी एफ एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना होगा x, ठीक है, और फिर से ये फलन एफ एक्स बन जाएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि देखिए एफ एक्स में हमने क्या लिया है, पहले x लिया है परिमेय के लिए। तो एक तो ये बना, मान लीजिए इसका समीकरण नंबर पहला मान लिया। अब जब अपरिमेय के लिए सॉल्व करते हैं तो अपरिमेय, भाई अपरिमेय के लिए क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए तो अपरिमेय के लिए आप जब फोप निकालेंगे, फोप एक्स, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे
एक्स, ठीक है। ये इस तरह से लिया आपने, मान लीजिए, और बाहर भी एफ है, तो फंक्शन आपका अपरिमेय के रूप में आपने 1 माइनस एक्स को लिया है, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स देखिए फिर फंक्शन में रखेंगे आप, तो फलन क्या है 1 माइनस एक्स वाला, ये है, दोबारा से एफ में रखेंगे, तो इस पूरे की जगह पे एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आएगा पहले, फिर पीछे -1, सॉरी एक्स। अब जब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं आप, तो जैसे ही आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका, तो आपको दिखाई देगा, ये तो उल्टा लिख दिया हमने, एक बार सही लिख देते हैं इसको, 1 आगे है और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स यहाँ आएगा, ठीक है, 1 और माइनस का एक्स यहाँ आएगा। अभी ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए 1 माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा एक्स, तो 1 से 1 कटेगा, तो अभी यहाँ से क्या आंसर आएगा, एक्स ही आ जाएगा आंसर। मतलब आप समझे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों के लिए क्या आ रहा है आंसर, भाई एक्स आ रहा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसे करना है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ, देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है कि भाई ये जो फलन है ये 2 से इन्फिनिटी से लेकर के आर में जा रहा है, यानी इसमें परिभाषित है, और पूछा है तो बताइए एफ का परिसर क्या होगा, यानी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालते हैं भाई, तो रेंज इस तरह से निकाली जाती है कि जैसे मान लीजिए पहले आप लिखिए भाई एफ एक्स बराबर क्या आपको दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। हमें रेंज कैसे निकालनी है कि ये तो प्रांत होते हैं और ये इधर इसकी रेंज आती है, ठीक है। तो प्रांत हमें कहाँ से लिखना है, 2 से। तो चलिए मान लीजिए इसमें हम 2 रख कर देखते हैं, 2 रख कर देखा, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे -4x, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 5, तो आंसर क्या बना, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ठीक है, माइनस यहाँ 2 चौक हो जाएंगे 8 और ये प्लस के 5, तो आंसर बनने वाला है इसका 4 और 5 9, मतलब कि 1 बनेगा, ठीक है, 1 बना। यहाँ देखिए 2 पे रखने से 1 आ रहा है। अब आप एक बार 3 और रख कर देख लीजिए, धनात्मक संख्या है यहाँ पे सभी, 3 रखेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12 प्लस का 5। इसका मतलब हुआ कि भाई 5 और 4 हो गए, 5 और 9 हो गए 14, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए आप समझ रहे हैं कि 1 से ऊपर बढ़ती जा रही संख्या, यानी इसका जो रेंज बनेगा, परिसर बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 और साथ में उससे ऊपर के सारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं, देखिए हम अगला क्वेश्चन। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये दिया है मैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, तो इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए एफ सच दैट n टेंस टू आर, यानी जो इमेज है अपनी n से r में ही परिभाषित है, ठीक है, प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्याओं में, और द्वारा परिभाषित एक फलन है। ये पूछा है कि जी क्यू से जा रहा है r में, और जो इसका फंक्शन है वो लिखा है ये। अब आप पूछें भाई दो फंक्शन है ये जी एक्स और एफ एक्स, पूछा है गोफ 3/2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, पहले लिखना है गोफ, तो गोफ लिखेंगे, एक्स लिख कर इसको आप फंक्शन को सही लिखेंगे, पहले जी एफ एक्स अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए मान लीजिए हम जी फंक्शन में पहले वैल्यू रख देते, जी फंक्शन क्या ये है, तो एक्स की जगह आप लिख दिया आपने एफ एक्स प्लस 2, इसमें फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या देखिए, एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 1/2, यहाँ चल रहा है प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, 2x माइनस 1 प्लस का हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें अब क्या बच रहा है, अब बचा देखिए ये घट जाएंगे तो बचेगा 2x प्लस का 3/2। अब आपसे कहा था कि भाई इसमें आपको क्या रखना है, गोफ में जो आंसर निकालना है वो 3/2 रख कर निकालना है। तो 3/2 रख के देख लेते हैं, देखिए इसमें तो 2 ब्रैकेट में 3/2 प्लस का 3 और नीचे था इसमें /2, देखिए 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 6, तो 6 और नीचे 2, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा राइट आंसर 3 आ गया। मतलब कि इसमें देखिए कोई नहीं है, तो राइट आंसर इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए इतने क्वेश्चन हमें पहले करना है, इसके बाद तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट थे और थोड़े टफ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे कराए, ठीक है। बाकी जो बचते हैं कुछ सरल सरल क्वेश्चन ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। और बस ध्यान रखिए आप भाई, कोई भी अगर इन्वर्स फंक्शन होता है, यानी अगर हमें प्रतिलोम फलन बनाना है इन्वर्स, तो ध्यान रखो भाई एफ का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो क्या हो, 1/2 हो, ठीक है, यानी कि एक एक ही हो और क्या हो, आच्छादक, भाई ये आपको ध्यान रखना है पहले तो, ठीक है। इसके अलावा भाई
जो बस ये चीज़ें कुछ आपके काम की है। सूत्र सम्मित संबंध ये जो बताए थे हमने चारों तीनों संबंध याद रखिएगा आप, ठीक है? उससे आपके ऑब्जेक्टिव जो है कन्फर्म आ जाएँगे, ठीक है? आपको अच्छे से आ जाएँगे परीक्षा में। इसके बाद अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस और हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिए जाएँगे, ठीक है ना? और अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेकर आएँगे हम। तो आप हमारे साथ लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा और सारी वीडियोज़ को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।